मैं यहाँ मिस गोरखपुर रह चुकी हूँ। मुझे मिस दीवा, मिस फोटोजेनिक, मिस बेस्ट वॉक और भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मुझे मिले हैं। शादी नहीं हुई है, अभी मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। शादी तो हो ही जाएगी, पहले सक्सेस हो जाए, देन उसके बाद तो हो ही जाना है। बहुत कुछ कर रही हैं, हाँ, लड़कियाँ जहाज उड़ा रही हैं, क्या बोले बॉर्डर पे हैं, तैनात हैं, बहुत ऐसी हैं, बहुत लड़कियां करती हैं, तो संघर्ष है, कर रही हैं, आगे बढ़ेंगी। अच्छा, कोई भी लड़की अपना कोई भी रोजगार करके अपने अर्निंग कर सकती है, अच्छा से कमाई कर सकती है, उसमें कुछ लाज शर्म वाला बात नहीं? नहीं, कोई नहीं है, सब लोग बराबर हैं। लड़कियां हो चाहे लड़के, कोई भी किसी से कम नहीं है आज के टाइम में। तो आप घर में बनाना और बाहर बनाने में बहुत फ़र्क होता है। पब्लिक को डील करना और घर में 4 लोगों को डील करना, घर में क्या होता है, फीडबैक नहीं देना होता है, हमें फीडबैक देना होता है, पी लो वरना दोबारा मिलेगा नहीं। और यहाँ पे फीडबैक मिलता है कि आपको बनाना है अच्छे और बनाना है। दोस्तों, अभी हम मौजूद है गोरखपुर में। आप लोग को एक ऐसे चाय वाली से मिलवाने वाले, मॉडर्न चाय वाली। आजकल यूट्यूब और फेसबुक कोई भी सोशल मीडिया खोला जा रहा है तो सिर्फ इन्हीं का वीडियो उस पर आ रहा है। चलिए उन्हीं से आज मिलवाने वाले हैं गोरखपुर में जो मॉडर्न चाय वाली। आप देख सकते हैं, यही इनका स्टॉल यहीं पे लगता है। आप देख सकते हैं मॉडर्न चाय वाली यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यही है मॉडर्न चाय वाली। चलिए उनसे बात करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, क्या वजह रही कि अपना मॉडर्न दुनिया छोड़कर चाय का स्टॉल लगाना शुरू किए। चलिए उनसे बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या हुआ है। चलिए सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, मॉडल चाय वाले हैं। अभी यहाँ पे चाय की दुकान लगा रहे हैं हरिओम नगर सिविल लाइन में। अच्छा, क्या वजह रही कि आप मॉडर्न की दुनिया छोड़कर चाय के स्टॉल लगा रहे हैं? देखिए, मैंने मॉडल की दुनिया ना छोड़ी है, ना छोड़ी है, ना छोड़ूंगी। और अभी भी मैं कर रही हूँ काम, साथ साथ बिज़नेस भी चल रहा है। बिज़नेस होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के, मतलब उसमें जॉब भी होना ज़रूरी है, बिज़नेस भी ज़रूरी है। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अच्छा, ये बताइए, आप चाय का जो स्टॉल लगाती हैं, इससे कितना लगभग मार्जिन कितनी हो जाता है, अर्निंग हो जाता है? बस काम चल जाता है, बस इतना हो जाता है। आप इस स्टॉल लगा कर इससे खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, तभी हम यहाँ पे हैं। मॉडर्न वाला काम अभी आपका चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है, और आगे और भी इसमें प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, देखते हैं अभी। आप मगर इतना छोटे से लगाई हैं, क्यों नहीं आप अच्छा से इसको बनाकर अच्छा से अपने स्टॉल लगाती हैं, सुंदर में थोड़ा अच्छा दिखे? देखिए, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बस इतना कहना चाहेंगे। उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। जो चीज़ें जैसे दिखती हैं कि हाँ भाई बहुत फेमस हो रही है, तो बहुत उस हिसाब से अर्निंग भी हो रही है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो और मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे घर की सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से मैं काम करूँगी। किसी के कहने पे या किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करना। अच्छा, ये बात तो नहीं है कि अपने घर के दबाव में आकर आप यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव में मैं कभी नहीं रही हूँ और ना रहूँगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत आज़ादी दी है और आज़ाद छोड़ा हुआ है काम करने के लिए, तो मैं काम में आज़ादी से कर रही हूँ। तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी से कर रही हूँ। अच्छा, आप अपने मर्ज़ी से कर रही हैं। अभी मॉडर्न वाला काम वो सब चल रहा है, अभी आप वो काम कर रही हैं। चलिए और इनसे बात करते हैं। आपका यूट्यूब पे चैनल भी है? जी, मेरा यूट्यूब पे मॉडल चाय वाली नाम से चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इंस्टाग्राम पे भी हैं, अधिकतर हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों पे मेरा अकाउंट। अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मॉडल चाय वाली नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मेंशन है मेरे बोर्ड पे, तो सिमरन गुप्ता के नाम से, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। ये बताइए कि आप कितना दिन से अपना स्टॉल लगा रही हैं चाय? 25 अगस्त से मैं स्टार्ट किया है मैंने। इससे पहले मॉडर्न वाला काम करती थी? उससे पहले भी कोई काम दूसरा मैं यहाँ मिस गोरखपुर रह चुकी हूँ। मुझे मिस दीवा, मिस फोटोजेनिक, मिस बेस्ट वॉक और भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मुझे मिले हैं। तो उसके बाद जब कोविड आ गया तो कुछ दिन मैंने जॉब की बिजली विभाग में, फतेहपुर में मैं करती थी, तो प्लस वहाँ पे कुछ दिक्कत आई, मतलब सैलरी इशू बहुत होता था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप करके अपना बिजनेस में स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये बताइए, ग्रेजुएट चाय वाली पटना में जो बहुत आजकल फेमस हुई हैं, हाँ। क्या उनको देखकर आप ये लगाने की कोशिश की, क्या खुद के अपने हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको देख कर के। और देखिए, उन्होंने ना, लड़की जो चाय नहीं लगा सकती है, एक अलग काम किया है, लोगों की थिंकिंग के हिसाब से एक अलग काम है। तो जब वो उन्होंने पहल करी दी है, तो उस पहल को हम अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये बात तो सही है। ये बताइए, आपका फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भाई और मैं। शादी हो गया सब किसी का? किसका शादी हुआ है? मैं बड़ी हूँ, और हाँ, और अभी किसी की शादी नहीं हुई है। अभी मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। शादी तो हो ही जाएगी, पहले सक्सेस हो जाए, देन उसके बाद तो हो ही जाना है। ये बताइए, आपकी तरह जो लड़की बेरोजगार घूम रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
देखिए लड़कियों के हम ये नहीं कह सकते हैं कि करो तुम, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर कुछ सिर्फ चाय ही नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां अगर ये सोचें कि सिर्फ चाय बनाना ही लड़कियां कर रही हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई मेहंदी लगाने में बहुत अच्छा है, कोई बुके बनाने में बहुत अच्छा है, कोई गिफ्ट पैकिंग बहुत यूनिक करता होगा। हाँ, कोई आप ये बस सोचो, आप पेड़ के पौधे जो कट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उस पेड़ के पत्ती से बहुत सारी लोग इन्वेंट कर सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें। मैं आइडिया बता सकती हूँ, करना ना करना उनके ऊपर है, ठीक है। पेन से कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो लड़कियाँ हो चाहे लड़के, कोई भी किसी से कम नहीं है आज के टाइम में। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि चाय ही है, कुछ अलग कर लो। पटना ग्रेजुएट चाय वाली जो है, उन्होंने चाय का काम किया, जो लड़के सोचते थे कि लड़के करते हैं, उन्होंने लड़कियां होके कर दिया। हाँ, तो वो हो गया। अब कुछ आप अलग कर लो, एक अलग टारगेट बना दो, ये हो सकता है। चलिए और बताइए कि आप चाय में क्या क्या चीज़ डाल करके चाय बनाना कहाँ से सीखी हैं कि ऐसे ही अभी प्रयास कर रही हैं बनाने? देखिए खाना बनाना भी आता है मुझे और चाय भी बनाना आता है। हाँ, घर में बनाना और बाहर बनाने में बहुत फ़र्क होता है। पब्लिक को डील करना और घर में 4 लोगों को डील करना, घर में क्या होता है, फीडबैक नहीं देना होता है, हमें फीडबैक देना होता है, पी लो वरना दोबारा मिलेगा नहीं। और यहाँ पे फीडबैक मिलता है कि आपको बनाना है अच्छे और बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ। पहले दिन तो बहुत मैंने ख़राब चाय बनाई थी, मतलब कभी चीनी ज़्यादा, कभी चाय पत्ती ज़्यादा, लेकिन अभी मेरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे खुद भी अपनी चाय बहुत पसंद है। चाय में घर का मसाला यूज़ करते हैं, घर का बनाया हुआ। मेरी चाय की खासियत वही है। हम भी इनका चाय पिए हैं, चाय का स्वाद बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। चलिए बताइए आपका चाय का प्राइस कितना है? 10 रुपये जेन्युइन है, ताकि बच्चे, ये जो एरिया है सिविल लाइन हरिओम नगर, DVN-DC और महाराणा प्रताप परिसर के ठीक सामने मैं लगाती हूँ। तो ये जो एरिया बच्चों का है, पढ़ने वाले बच्चों का है। तो घर से कभी किसी को पैसे मिले नहीं मिले क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए, प्लस ये गर्ल्स हॉस्टल है पीछे, तो लड़कियों को ऑकवर्ड फील ना हो चाय पीने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए। तो एक ये भी मेरा मोटिव था कि यहाँ पे लगाने में लड़कियाँ कंफर्टेबल रहेंगी मेरे पास आके चाय पीने के लिए। तो ये भी एक मेन रीज़न है यहाँ पे लगाने का। तो 10 रुपये रखा है मैंने, ताकि हर कोई, एक जेन्युइन प्राइस है 10 रुपये आज के टाइम में, तो कोई भी यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। अगर कोई डायरेक्टर चाहता है कि आपको बुला कर मॉडल लाइन में काम कराना था, क्या आप काम करने के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ, और आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, बातचीत भी होती है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब चीज़ें सही होंगी तभी मैं करूँगी। कोई शर्त, कास्टिंग काउच जैसी कोई भी शर्त को मैं नहीं मानूंगी, ना करूँगी। अगर काम मिलता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ वर्क, ठीक है, तो ही मैं करूँगी। ये मैं खुला बोल रही हूँ, वरना मैं अपने चाय के बिज़नेस में बहुत खुश हूँ। और इसमें एक लेवल पे मैं जब ग्रोथ कर जाऊँगी ना, तो फिर बात अलग हो जाएगी। अच्छा, आज के डेट में देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि युवा के लिए हम बहुत सारा लोन दे रहे हैं कि उससे बिजनेस कर अपने अच्छा से अच्छा अर्निंग कर सकें। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं मिल रहा उन लोगों को रोज़गार देना। क्या आपको कुछ लोन प्राप्त हुआ है? हाँ, लोन प्राप्त हुआ है, छोटा लोन प्राप्त हुआ है, लेकिन उस लोन से मेरा कुछ काम नहीं बना, ठीक है। और बड़ी बड़ी स्कीमें निकालते तो हैं, लेकिन बैंक में जाने के बाद वो स्कीमें को तोड़ा मरोड़ा जिस हिसाब से जाता है ना, उस पे भी अगर ये लोग ध्यान दें। और अगर ऐसी शर्तें हैं कि आपके पास अगर कुछ नहीं है, आप स्कीम निकाल दे रहे हो, और आप जिसके लिए ये स्कीम निकाल रहे हो उसके पास अगर कुछ नहीं है, और बैंक में जाने के बाद ये हो जाए कि भाई आपको तो हम पैसे तभी देंगे जब आपके पास कुछ होगा, ठीक है, आपके पास सिक्योरिटी होगी तभी आपका लोन पास के। तो अगर ये सारी भी चीज़ें हैं तो आप वो स्कीम में मेंशन करो। मैं तो यही बोलूँगी कि आप उस स्कीम के साथ ही मेंशन करिए। जो देश के प्रधानमंत्री बोले हैं तो उसमें तो कोई कागज वगैरह का मांग नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए, आपको लोन मिल रहा है। क्या ऐसा कुछ बात नहीं हुआ मैनेजर साहब से? नहीं, देखिए डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा, सारी चीज़ें मैंने दी, बट समाओ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं नहीं लेना चाह रही थी। फिर अब मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने छोटे लोन से स्टार्ट किया है, देखते हैं आगे क्या मदद हो सकती है। आप चाहते हैं इसको हम बड़ा बनाएं? हाँ बिल्कुल, आगे इसकी फ्रेंचाइजी के लिए भी मैंने सोचा है, लेकिन किसी भी चीज़ को मैंने कहा ना, समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है और समय के साथ ही चीज़ें बढ़ती हैं। ये तो बात सही है, कोई ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा कठिनाई को सामना किए हुए हैं लोग, उसके बाद ही कोई आगे बढ़े। आप भी चाहती हैं वैसे ही मेहनत करें, खुद से अपने दम पर आगे बढ़ें? जी जी बिल्कुल, अपने दम पे। और अपने दम पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अपने दम से कुछ नहीं होता। यहाँ अगर मुझे पब्लिक सपोर्ट ना करती तो आज मैं मॉडल चाय वाली ना बनती। चलिए बहुत। चलिए इधर कुछ मैम चाय पी रही हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए मैम, चाय की क्या स्वाद, कैसी स्वाद है? चाय अच्छी है।
अच्छी है। हम लोग सुन के ही पीने आए हैं। अच्छा, सुन के पीने आई हैं। जी। अच्छा, पहली बार आई हैं कि इससे पहले भी आई हैं? पहली बार। अच्छा, पहली बार आई हैं। ऐसे ऐसे लड़कियों के लिए जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, आजकल अपने चाय का स्टॉल लगा रही हैं, चाहे कोई बिजनेस करें, ऐसे लड़कियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारा लोग हंसते हैं कि लड़की होकर चाय बेच रही हैं, चाहे ये काम कर रही हैं, इसके लिए तो कोई नहीं हंसता मेरे हिसाब से, नहीं, बहुत सारा लोग ऐसे होते हैं। नहीं हंसते। जो करते हैं लड़कियां नहीं कर सकती। कोई नहीं हंसता। क्या लड़कियां तो बहुत कुछ कर रही ये बात सही है। हैं। हाँ, लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, क्या बोले बॉर्डर पे हैं, तैनात हैं, बहुत ऐसी हैं, बहुत लड़कियां करती हैं, तो संघर्ष है, कर रही हैं, आगे बढ़ेंगी। अच्छा, कोई भी लड़की अपना कोई भी रोजगार करके अपने अर्निंग कर सकती है, अच्छा से कमाई कर सकती है, उसमें कुछ लाज शर्म वाला बात नहीं। नहीं, कोई नहीं है, सब लोग बराबर हैं। अच्छा, आप चाय पिए अभी यहाँ पे? हाँ, पिए हैं चाय। चाय। बताइए कैसे स्वाद लगा जाएगा, सच में बताइएगा। क्या चीज़? चाय का कैसे स्वाद लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, जब जैसे होता है घर में भी बनता है वैसे है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ लड़की पे है तो अच्छा बनाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए यहाँ पे जो भी मैम भी आई हैं, सपोर्ट कर रही हैं कि ऐसे भी और कोई लड़की ऐसे घूम रही हैं, लोग बेरोजगार में नौकरी के लिए इधर डर भटक रही हैं, और उनको अपने दम पे कुछ कर सकती हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, अपने दम पर कर अच्छा सा अर्निंग कर सकती हैं, अपने खुद के रोजगार को आगे बढ़ा सकती हैं।